बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी विल टॉक अबाउट अरे। हम देखेंगे कि अरे क्या चीज़ होती है और उसका मतलब क्या होता है बनाने का, और हम कैसे बनाते हैं, तो कैसे अरे के साथ खेलते हैं। बहुत प्रोग्रामिंग जो है वो एक फन का नाम है। तो होपिंग दैट यू विल बी इंजॉय इंशाल्लाह। टाइम की कमी की वजह से मैं जल्दी जल्दी इस चीज़ को कंसाइज करता हूँ, ताकि वो जो है ना हम जो है ना वो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखें। इसलिए आप लोगों को मैं साथ ही एक्टिव होकर चलूँगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं अरे से। अरे हम कहते किसको, अगर आप उसके सिर्फ आप उसके तारीफ करें डेफिनेशन, तो आप ऐसे करेंगे कि अरे इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ डाटा विच हैज सेम डाटा टाइप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो है ना ये एक ही किस्म के डाटा टाइप का सेट होता है या मजमूआ। ठीक है, इससे क्या मुराद है, इस चीज को समझते हैं। लेट्स से आप कहते हैं कि आपके पास वेरिएबल्स हैं तीन, इंट ए, इंट बी, इंट सी, और आपने उनको वैल्यूज दे दी। ये तो चलो ठीक है, इंट ए, इंट बी, इंट सी। तो ये जो टाइप है ना, ये एक डेटा टाइप है। ये जो ए बी सी है, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, यानी होल नंबर के हैं, और ये एक ही डेटा टाइप रखते हैं, इंटीजर। ठीक है, तो हम ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स को देखा हमने, जिनको इन तीन वेरिएबल्स को देखा जिनकी डेटा टाइप सेम है। ठीक है, तो इनको हम एक ग्रुप की सूरत में इकट्ठे रख सकते हैं। तो जब हम एक ग्रुप की सूरत में उसे इकट्ठा रखेंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे एक अरे कहलाएगी। और अरे के अंदर इन वेरिएबल्स को एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट जो है वो अरे के अंदर बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा सिंपल वेरिएबल काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो बाद में हम उसे जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक वेरिएबल अरे बनानी है, तो मैंने डाटा टाइप उसकी लिखी, उसके बाद अरे का नाम लिखा। ये अरे सिंबल है, सबस्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं। इसके अंदर हम अरे का साइज लिखेंगे। याद रखें, जब हम अरे को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि बयान करते हैं पहली दफा, तो उस वक्त हम सबस्क्रिप्ट के अंदर उसका साइज देते हैं। ठीक है, तो जब हम ये काम करेंगे तो क्या होगा, मेमोरी के अंदर इंटीजर टेक्स 4 बाइट, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 4 × 3, क्योंकि तीन एलिमेंट है ना, तो 12 बाइट्स की एक मेमोरी बन जाएगी। और उस मेमोरी के अंदर जो है ना, वो तीन एलिमेंट्स इकट्ठे बन जाएंगे। ठीक है, तीन वेरिएबल्स बन जाएंगे। तीन वेरिएबल कौन से होंगे, 0 1 2, जो भी आपके वेरिएबल बनेंगे। ठीक है, वो ये बनेंगे। ठीक है, मेमोरी में आपकी ये तीन चीजें बनेंगी। उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, ये जो उसका पहला एलिमेंट है वो स्टार्ट होता है हमारा 0 से, और 1 2 3 1 2 उसके वो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट जो है वो 0 से स्टार्ट होंगे। और पहला एलिमेंट जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। ये 0 का ये हमारा एक इंडेक्स है। अब यहाँ पे जब हमने अरे का नाम लिया ना, तो हम अरे का नाम तो सेम यूज करेंगे, लेकिन ये जो इंडेक्स है, इसके डिफरेंस की वजह से ही हमें पता चलेगा कौन सा लिमिट है। जैसे हम यहाँ पे ABC कहते थे, यहाँ पे हम 0 1 2 कहेंगे। 0 पहला ही एलिमेंट, या पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल। या यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्निकली भी साथ साथ होते जाए ना, तो यहाँ पे मैंने बात की थी कि जो अरे है, ये हमारे पास एलिमेंट है। अरे के अंदर वेरिएबल को हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये हमारा पहला एलिमेंट बन गया, ये हमारा दूसरा एलिमेंट बन गया, ये हमारा तीसरा एलिमेंट बन गया। और हमने साथ साथ एलिमेंट को वैल्यूज भी असाइन कर दी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल है, एलिमेंट है अरे के अंदर, वो बिल्कुल वैसे ही डील किया जाता है जैसे हमारा कोई सिंपल वेरिएबल होता है। ये चीज समझने वाली थी जो मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे अगर आप अकेले वेरिएबल को आउटपुट करवाना चाहते हैं, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अलग से इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, लेकिन असल इसका मकसद ये नहीं है। ठीक है, पता क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ऐसे ही करना है तो फिर ऐसे तो हम आउटपुट करके ए लिख देंगे तो हमारा वेरिएबल आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, असल में बात अभी है, अभी तो हमारे पास सिर्फ आइडियली 2 या 3 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं और 3 वेरिएबल्स को हमने इक्वल अरे में बदल दिया। लेकिन अगर आप
आपके पास एलिमेंट्स बहुत ज्यादा, लेट्स से 100 है या 1000 है वेरिएबल्स है, उनका डाटा रखना और उनको इकट्ठे शो करवाना, वो आपके लिए सिंपल वेरिएबल के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वहां पे फिर आप क्या करेंगे, वहां पे फिर आप अरे यूज करेंगे। ठीक है, तो अरे में आप सिर्फ जो है ना, आप देखिए आपने एक दफा वैल्यू तो असाइन करवा दी, ठीक है, उसके बाद जब आप उसे एक्सेस करेंगे तो सिंपली आप लूप के जरिए, लूप के अंदर जो अरे का सबस्क्रिप्ट है, यानी अरे के अंदर जो है वो आपका क्या कहते हैं इंडेक्स है, वो उसको चेंज करके हम अरे के डिफरेंट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये देखो, आई लूप स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड 1 लेस देन टोटल साइज, तो यानी कि 2, ठीक है, आखिरी एलिमेंट टोटल साइज से एक कम होगा क्योंकि ये लूप 0 से स्टार्ट है। तो ये इस आई को हमने इसके अंदर से पास कर दिया, तो ये जब चेंज होगा 0 1 2, तो दरअसल इसके चेंज होने से क्या होगा, हमारा एक एलिमेंट चेंज हो जाएगी और वो आउटपुट दिखाएगा। इसको आउटपुट में देख भी लेते हैं ताकि आपको चीज समझ आ जाए। ये देखिए, ये पहला एलिमेंट था, ठीक है, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, और ये नीचे वाला जो है वो हमारा तीसरा एलिमेंट है अरे। तो इस तरह से हमने ये बात की कि अरे जो है वो एक हमारे क्या कहते हैं ग्रुप का नाम है, जिसके अंदर एक ही टाइप के एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं या वेरिएबल को। एक दो इम्पोर्टेंट बातें अरे के लिहाज से, अरे मस्ट हैव कंटीजियस मेमोरी, ठीक है, ये आप ये कह लें कि अरे हैज अ कंटीजियस मेमोरी। कंटीजियस से क्या हमारा इकट्ठी मेमोरी रखती है। मैंने आपको दिखाया था कि जब हमने ये अरे बनाई थी, तो अरे का जो साइज है वो हमने पहले ही कंप्यूट कर लिया था और हमने वो मेमोरी इकट्ठी ली थी, फिर उसके पीसेस किए थे, लॉजिकली पीसेस, ठीक है। जैसे अरे 3 एलिमेंट की अरे है और अरे इंटीजर है, तो 4 बाइट, 4 × 3 इक्वल टू 12 बाइट, 12 बाइट्स ये ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने वैल्यू ले ली, तो ये हमारा काम है अरे का। एक बात, और दूसरी बात ये भी याद रखें कि द नेम ऑफ एन अरे इज अ constant pointer which always points to the first element of that array, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट अरे से क्या मुराद है कि जब हमने नेम अरे बनाई है ना, तो ये जो है मेमोरी में एक जगह ले लेगी, और जो जगह वहां से स्टार्ट हो रही है ना, उसका एड्रेस इस एलिमेंट पे पड़ा हुआ से हम लेते, वो नेम में उसका एड्रेस पड़ा हुआ है, और वो जैसे पहला एड्रेस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, उधर से उसको पॉइंट कर रहा होता है, यानी कि एड्रेस हमारा ऑटोमेटिकली जहाँ से पहला एलिमेंट लिया जा रहा है वहां उसको पॉइंट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम आगे अगर पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो आपको इस चीज का भी कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है।